सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश के बाद अब सभी को इंतजार है कि राहुल गांधी कब लोकसभा में पहुंचेंगे। उनके 2 साल की सजा पर जब कल रोक लगा दी गई थी, उसके बाद से चर्चा बहुत गर्म है और अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में के नेता हैं कांग्रेस के, उनकी टीम ने कल जाकर के स्पीकर ओम बिरला से बातचीत की और उसमें जो मुद्दा सामने आए उसमें ये बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पहुंचा नहीं था कल। उसके बाद आज की जो ताज़ा खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकसभा सचिवालय पहुंचा दिया गया है। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद लोकसभा के जो सचिवालय है उसके कानूनी विभाग के पास उस पत्र को भेजा जाएगा और उसके बाद डिसीजन होगा, जो भी टिप्पणी होगी उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ता पक्ष को ये बात अभी भी हजम नहीं हो पा रही है कि राहुल गांधी वापस लोकसभा में आए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जिस समय यह फैसला आया था गुजरात की कोर्ट का, उसके पहले जब लोकसभा में एक भाषण हुआ था राहुल गांधी का, एक लंबा भाषण था, उसमें राहुल गांधी ने अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। 20,000 करोड़ रुपए के सवाल भी उठाया था कि वो पैसे किसके हैं। और लंबे भाषण के बाद उस भाषण से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष तिलमिलाया हुआ था। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। उस भाषण के बाद ही जो वादी थे उस मानहानि केस के, उन्होंने जाकर के वो जो स्टे लगाई थी उन्होंने कुछ दिनों पहले, उसको हटाया और उसके बाद 2 महीने के अंदर ये फैसला आ गया। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जितनी तेजी उस समय जब सजा हुई थी, तो उनकी सदस्यता समाप्त करने से लेकर के उनके मकान आवास खाली कराने पे जो तेजी लोकसभा सचिवालय ने दिखाई थी, वो अभी उस पर कोई भी एक शब्द का कोई बयान उन्होंने अभी तक जारी नहीं किया है। बहरहाल सोमवार को 7 तारीख को जब लोकसभा फिर शुरू होगी, तब तक लोगों को इस बात का इंतजार है। लेकिन कानून के जानकार है, उनका मानना है कि लोकसभा में वापसी का रास्ता राहुल गांधी का खुल गया है, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मामले में सत्ताधार ने एक अड़चन लगाई थी, जो अभी लोकसभा में बिल पारित हो चुका है, विधानसभा में जाएगा, वहां के सरकार के कामकाज को लेकर के कोई ऐसी ही चाल तो सत्ता पक्ष नहीं चलेगा। इस पर लोगों की थोड़ी सी उत्सुकता अभी बनी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद कांग्रेस का जो मुख्यालय है दिल्ली का, उसमें काफ़ी खुशी का माहौल था। वायनाड जहां से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं राहुल गांधी, वहां भी जश्न का माहौल देखा गया, वहां के लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई। और आपको याद होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी वायनाड के मामले को कोड किया था। उन्होंने कहा था कि वायनाड से प्रतिनिधित्व करते हैं राहुल गांधी और इस सज़ा के बाद उनका जो प्रतिनिधित्व है वो वहाँ से वंचित, तो वहाँ के लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधित्व से वंचित कैसे किया जा सकता है, यह सवाल कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया था। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निसंदेह वायनाड की जनता को काफ़ी खुशी महसूस हुई और कल के फैसले को लेकर कई लोगों ने अपनी अपनी तरह से टिप्पणी की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि ये इंडिया की जीत है, मतलब उनका इशारा कहीं ना कहीं समूचे विपक्ष दल की ओर से था। सचिन पायलट राजस्थान के, उनका कहना था कि राजनीति से प्रेरित था ये पूरा मानहानि का केस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने भी इसे
सत्य की जीत बताया कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं, और उसके अलावा जो जो अन्य राजनीतिक पार्टियां, उसके नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उसमें खुशी जताई है। कल ही जिस समय इस फैसले के बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके उसका खुशी भी जताई थी। अब ये तय है कि 7 तारीख को लोकसभा लगेगी और तब सबको इंतजार है राहुल गांधी का। और 8 तारीख से, एक महत्वपूर्ण बात है कि 8 तारीख से 8, 9 और 10 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पर चूंकि 7 तारीख को यदि उनकी वापसी हो जाती है राहुल गांधी की लोकसभा में, तो सबकी निगाहें या सबकी आशाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र राहुल गांधी बनेंगे। उन्होंने जो पिछला भाषण अपनी सदस्यता समाप्ति के से पूर्व दिया था, वहीं से कहीं ना कहीं उनके एक नए भाषण की शुरुआत हो सकती है और ये निसंदेह सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले को खाली मानहानि के मामले से नहीं जोड़ा जा सकता, इससे आगे के भविष्य की राजनीति भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में जो होना है, उसके लिए जो विपक्ष ने अपनी तैयारियां की हैं, उसकी जो एक पटकथा कहा जाए कल के फैसले से लिखी जाने वाली। बहरहाल सबसे पहली चीज़, अब बड़ा जो सवाल यह है कि वो ये है कि 7 तारीख को राहुल गांधी संसद में एक बार फिर नजर आएंगे। इस पर सबकी निगाह रहेगी, हमारी भी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण, किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।